एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं सवाल करने जाऊंगा अनिल गोयल साहब से, बीजेपी के नेता हैं। गोयल साहब, अगर पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, उनके पति की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद अतीक अहमद गिरफ्तार हुआ और तमाम मामले आगे बढ़े, जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं बात, तो सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो किसी की तारीफ नहीं कर सकती? अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो संतुष्ट थी, अपने पति के हत्यारों को लेकर उनको संतुष्टि थी कि कार्रवाई ठीक हुई है, योगी आदित्यनाथ ने उनकी मदद की, तो समाजवाद की बात करने वाला, पीडीए की बात करने वाला, जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ्रेम है समाजवादी पार्टी का, क्या ये महिला समाजवाद पर इतनी भारी हो गई कि पार्टी से निकालना पड़ गया? अनिल गोयल जी। सिंह जी, कथनी और करनी में अंतर है, ये साफ दिखाई देता समाजवादी पार्टी के जी। समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो सिर्फ इसमें होता कि कमजोर वर्गों की आवाज उठाना, कमजोर वर्गों को साथ करना, इस उद्देश्य से हुआ था। लेकिन वो उद्देश्य की जगह वो माफियाओं के साथ खड़े हो गए और माफियाओं की मदद करने लगे, वो साफ दिखाई देता। जो पीडीए की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो पूजा पाल है वो पीडीए से ही आती है, पीडीए समुदाय से ही आती है, जो पिछड़े समुदाय से आती है। और अगर उनके जब नवेली जब उनकी शादी होती है, कुछ दिन बाद ही उनके पति जो विधायक थे उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद में यह हत्या भी शायद 2005 के लगभग हुई होगी जी। तो उसके बाद में कितनी सरकारें आती रही जाती रही, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि माफियाओं को कैसे खत्म करना है, बहन बेटियों को सुरक्षा कैसे देना है। और वो एक पूजा पाली नहीं, इतने पिछड़े समुदाय की कितनी महिलाएं होंगी जिनके सिंदूर इन लोगों ने मिटाए होंगे, कितनी और भी होंगी जिनका उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। और आप एक बात देखेंगे, इस सब के बावजूद भी जी आप अपने विधायक के हत्यारों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, विधायक के हत्यारों के साथ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो इनका मेन गवाह है उमेश पाल, जो चश्मदीद गवाह था, उसको भी मार दिया जाता है। यानी आतंक माफियाओं का इतनी खुले चलते हैं कि वो उनको भी मार देते हैं। और अगर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है, कानून अपना काम करता है, और कानून अपना काम करने के बाद में अतीक अहमद की हत्या हो जाती है, उसके भाई की हत्या हो जाती है, उसका जो बेटा है असद वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। और सीबीआई जो कोर्ट में आरोप लगते हैं, वो 6 आदमियों को फांसी और एक आदमी को 4 साल की सजा, वो 6 आदमी को उम्र कैद और एक को 6 साल की सजा होती है। तो मेरा कहना मतलब कि कानून अपना काम कर रहा है, माफियाओं का खात्मा हो रहा है। और उसके लिए अगर पूजा पाल ने एक सही बात कह दी और उसने स्पष्ट कहा है कि मैं सभी जो महिलाएं हैं जिनके सिंदूर उजड़े हैं उन सबके लिए उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद कर दिया, तो इसमें उनको समाजवादी पार्टी को बुरा लगा। ठीक है, और यही एक पहचान है कि वो पीडीए को का बात करने वाले लोग, मैं जितेंद्र वर्मा के पास जा रहा हूं, लगे रहते। बेहतर है सर, मैं आऊंगा। गोयल साहब कहेंगे आप? हाँ, आप चैनल से इस्तीफा दीजिए, हम आपकी पूरी बात रखेंगे कि इतना बड़ा पद छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, अब आप पलट गए, अब आप पलटे हैं। देखिए, हम बात रखेंगे, पहले आपने कहा हम देंगे, अब आप कह रहे हैं बात रखेंगे। अरे मतलब नो, हम पैरवी करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। गोयल साहब, हाँ क्या कह रहे हैं गोयल साहब? मैं ये कह रहा हूं कि जो अनुशासन की बात करने वाले लोग हैं, क्या अनुशासन में अपने मन की बात नहीं कही जाएगी? क्या अनुशासन की आप बात करते हैं, एक माफिया मारा जाता है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आतंकवादी मारा जाता है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई बयान देने वाला नहीं है। आप घर में लड़ाई कराते हो, आप घर में लड़ाई नहीं करा रहे हैं, आप सुनने की आप घर में लड़ाई कराते हो, सुन रहा था, बहन का घर बर्बाद कराते हो, भाई का घर बर्बाद कराते हो। आपने क्यों टिकट दिया था? मुझे इतने साल तक एक मिनट अमित भाई, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जब गवर्नर का चुनाव हुआ था, किसी का भी चुनाव हुआ, पूजा पाल ने आपका दिया, आपने क्या करा? आप मुझे ये बताओ, पूजा पाल पीडीए समुदाय से है नहीं है?
पिछड़े समुदाय पिछड़े समुदाय की बातें मत करना। चलिए ठीक है, आलोक पांडे, नेता को राज शर्मा जी, जितेंद्र भाई अगर जितेंद्र भाई पीडीए पे बोले तो अच्छा लगेगा। राज भाई अगर जितेंद्र भाई पीडीए पे बोले तो बेहतर होगा। आलोक पांडे के पास जा रहा हूं, ठीक है गोयल साहब, आई कम टू यू, गोयल साहब आई कम टू यू, जस्ट होल्ड ऑन राज भाई, रिलैक्स, मैं आता हूं। आलोक पांडे, अब कांग्रेस कह रही है कि पूजा टिकट मांगने क्यों गई समाजवादी पार्टी से, जितेंद्र से नहीं निकाल, ठीक है, ये पॉइंट टेकन। अनिल गोयल, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं जा रहा हूं जितेंद्र वर्मा के पास, फिर मैं आपके पास आऊंगा। गोयल साहब प्लीज गो हेड, गोयल साहब गो हेड। निश्चित तौर पर जब हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री, हेलो आवाज जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि जब एक मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रत्येक नागरिक का मुख्यमंत्री है, अगर वो पीड़ित महिला है, उसके पति के साथ कोई साथ अगर उसको न्याय मिल जाता है, मुख्यमंत्री हमको अपना नागरिक नागरिक समझेगा। अरे राज शर्मा जी सुन तो लीजिए, अरे मैं आऊंगा राज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए राज भाई, आई कम टू यू प्लीज कार्रवाई करी है, कानून का साथ दिया है, और आपको पेट में दर्द हो रहा है, और दूसरी आप बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि जब उन्होंने बीप नहीं माना, ये आपकी गर्भवती को होता होगा पेट में दर्द, आपने पेट का दर्द क्या होता है? सही बात राज भाई सुन लीजिए, राज भाई सुन लीजिए, बात सुन नहीं सकते आप, सही बात सुन नहीं सकते। क्या पेट में दर्द होता है? क्या होता है आपके अंदर होती है? आपके यहाँ आदमियों को पेट में दर्द होता होगा? अरे हमारे यहाँ पेट में आदमियों को पेट में दर्द नहीं होता। आदत नहीं होना, सही बात सुनने की आदत नहीं आप लोगों को, आप लोग सही बात नहीं सुन सकते। तुम लोग को कंचे से मारेंगे, पोर्ट लेना, आप लोग लखनऊ चौक में कंचा मारेंगे। पाल समुदाय, ठीक है गोयल साहब, मैं जितेंद्र वर्मा के पास जा रहा हूँ। गोयल साहब ठीक बात नहीं सुनना चाहते हो, पॉइंट टेकन, मैं आता हूँ गोयल साहब, मैं आता हूँ। सतपाल मलिक 5 बाल के राज्यपाल रहे, बताइए भेदभाव। जगदीप धनखड़ विषय नहीं जितेंद्र भाई, इन्होंने हम पे आरोप लगाया ना, ये सतपाल मलिक को 300 करोड़ का आरोप लगा दिया, जिसमें वो शिकायत करता थे, एफआईआर दर्ज कराई थी। तो इन लोगों का कथनी करनी कैसा है? अभी पहले विधायक मारे गए, विधायक तो सीतापुर में मारे गए, समुदाय की पिछड़े समुदाय मार दिए गए, कई इंस्पेक्टर मार दिए गए। रिपोर्ट चाहिए। अरे 70 से पुलिस वालों के मर्डर हो गए। आप पिछड़े समुदाय के तक कोई कहीं तकलीफ नहीं है, पिछड़े समुदाय की महिलाओं, लेकिन समाजवादी पार्टी अनुशासन हीनता के आरोप में कार्रवाई कर रही है। जितेंद्र वर्मा एक मौका और दे देते, जितेंद्र भाई एक मौका और दे देते, क्रॉस वोटिंग, अगर बीजेपी होती, कांग्रेस होती तो क्रॉस वोटिंग के बाद नेता साफ हो गया होता पार्टी से। मैं कह रहा हूँ एक मौका और दे दिए होते, पति का मामला था, उस महिला की व्यथा, मौका इसीलिए दिया जाता है, महिला थी इसीलिए इनको ये अतिरिक्त मौका दिया गया था। उन 3 विधायकों को जो पार्टी से निकाला गया था, उस समय इनको भी निकाले जाने की निर्णय लेने की चर्चा हुई थी, निर्णय लेते समय जी। लेकिन उस समय सिर्फ उनको महिला होने का ही लाभ दिया गया था। सजा किसको महिला है, ठीक है गोयल साहब, ठीक है जितेंद्र भाई, जवाब ले लेते, जितेंद्र भाई जवाब ले लेते, जितेंद्र भाई लेट्स टेक आंसर फ्रॉम गोयल, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है अनिल गोयल जवाब। नहीं अनिल भाई, अमित भाई, राज भाई मैं आ रहा हूँ, अरे मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास, राज भाई आई कम टू यू, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात आपको वक्त दूंगा, आपको दोनों के बराबर वक्त दूंगा। राज भाई आपको वक्त दूंगा। समय देता सही बात कहता है तो आपको वो बात सुनी नहीं जाती है। और क्या सुन रहे हो आप? और बात सही बात कहते हो? पूजा आपसे टिकट मांगने नहीं गई, आपको लगा पूजा जीत सकता तो आपने टिकट दी। अब अच्छा पूजा पाल के बारे में 5 बात बताओ। पूजा पाल राज भाई मैं आ रहा हूँ, टिकट दिया, आ रहा हूँ, हाँ मैं आ जाऊँ। दूसरी पूजा पाल 3 बार से लगातार विधायक है, चाहे एसपी विधायक रही है, चाहे बीएसपी से विधायक रही है, यानी उसका अपना आधार है, वो अपने आधार पर चुनाव जीत रही है, वो एसपी के आधार पर, बीएसपी के आधार पर चुनाव नहीं जीत रही। पिछड़े समुदाय की बात उठाने वाली महिला है, पिछले समुदाय की महिलाओं के बात आगे उठाती है, और वो अपने बलबूते पे जीत रही है। और आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी थी तो जब उसने क्रॉस वोटिंग करी, जब ही आपने करनी चाहिए थी। आज अगर उसने सही बात कह दी, पूरे देश के सामने सही बात लगी कि माफिया राज को खत्म करने में योगी आदित्यनाथ जी का पूरा योगदान है, और वो पूरी तरह से माफिया राज को खत्म कर रहे हैं, और आपको ये बात गलत दिखाई दे रही है, आपको इस बात से टेंशन दिखाई दे रही है, आपको ये लग रहा है कि हम
माफियाओं को खत्म करने में आपका साथ आना चाहिए। अब माफिया खत्म हो रहे हैं, आपको जितेंद्र भाई, मैं राज जी के पास जा रहा हूँ। राज शर्मा, ये गोयल साहब जा रहे हैं, जो पिटने वाले हैं उनको अपना भूतकाल दिखाई दे रहा भाई, आपको अपना भूतकाल दिखाई दे रहा। क्यों मारा? कौन क्या मारा, कौन नहीं मारा, ये तो तुम्हारा भविष्य दिखाई दे रहा है। जनता पार्टी कर रही थी, आपके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना जानते हो? उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रही है। अच्छा राज शर्मा आप बोल लीजिए। कितने जानने का विषय नहीं है। महिला राज शर्मा यही बोलने के लिए आप मौका मांग रहे थे, कंचे से मारेंगे बीजेपी। सपा को दिलाती हो, जितेंद्र कुछ ऐड करना चाहते हैं, लड़के वो जीतती हो, वो बहुत गलत है। राजी, जितेंद्र भाई कुछ ऐड करना चाह रहा, मैं आ रहा हूं जितेंद्र, उसके बाद मैं जाऊंगा आलोक जी के पास। हाँ जितेंद्र देखिए, अभी ये माफियाओं की बात कर रहे थे, टॉप 20 माफियाओं की सूची सदन में भी मांगी थी समाजवादी पार्टी ने, अब भी मांग रही है। ये जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें 17 बीजेपी के हैं जो वर्तमान में बीजेपी। अरे भाई, जो माफिया होते हैं किसी पार्टी के नहीं होते। आप इसको बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में मत माने। अरे दूसरी बात, आप नाम शुरू कर दो, ब्रजेश सिंह, आप बता दो कौन कौन माफिया है, बना दिया। जी, आप बताओ कौन कौन माफिया। आप कह रहे हो इन माफियाओं को, आतंकवादियों को भी धर्म के आधार पर रखोगे, माफियाओं को, आतंकवादियों को नहीं, आप पार्टी लेवल पर सोचोगे क्या? अरे माफिया है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ज्यादा आप इस लिहाज से क्यों नहीं देखते हैं? और आतंकवाद को समर्थन करने वाले कोई हो नहीं सकते। ठीक है, आलोक पांडे छोड़ के आए थे, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। गोयल साहब से एक सवाल पूछने, पूछिए, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। पूछिए, एक सवाल पूछना चाहता हूँ गोयल साहब। पाकिस्तान, ठीक है, सवाल ले लेते हैं। अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। अनिल गोयल एक सवाल, जितेंद्र वर्मा जी, जस्ट होल्ड ऑन, जितेंद्र वर्मा, अनिल गोयल जी आपसे एक सवाल राज शर्मा जी पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब दे। राज शर्मा जी प्लीज गो हेड, आस्क योर क्वेश्चन। क्या गलत है, क्या सही है, इससे मत छोड़ो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक को निकाला, विधायक जीता, आज उसे निष्कासन कर दिया, आपका क्या टेंशन? आप क्यों ले रहे हो इतना ही अच्छे होते तो बात ही कुछ करती हो। जवाब ले ले, जवाब, तो आपको क्या टेंशन? जवाब, इन्होंने जगदीश धनखड़ को गायब कर दिया। समान सुन लेना, जवाब, अनिल गोयल। जितेंद्र भाई अभी नहीं, जितेंद्र भाई, अरे जवाब सुन लो। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं। गोयल साहब, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें टेंशन तो इस बात की है कि माफियाओं को हम खत्म कर रहे हैं और आपकी विधायिका सही बात अपने कह रहे हैं और वो आपको नहीं झेली जा रही। समाज सुन रहा है, कंचों से मारेगा, इनाम दे रहे हो पार्टी से बाहर निकालने का, तो सही बात आपकी पार्टी में कोई नहीं कह सकता, मारेगा। चल आलोक पांडे, पार्टी में कोई सही बात नहीं कह सकता। गोयल साहब, सही बात कहने वालों के, ठीक है गोयल साहब, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। आलोक पांडे, नेकर भी नहीं। अरे राज शर्मा जी आपको मौका दिया, आलोक पांडे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक भाई, ये तो सूत्र बता रहे हैं कि पूजा पाल को बीजेपी टिकट देने जा रही है। राज शर्मा जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। गोयल साहब, आलोक पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक पांडे जी, ये सुनील गोयल जी, महिलाएं हमारे देश में महिलाओं की, अच्छा बात, एक बात, ठीक है, बात तो सुन लीजिए राज जी, हो गई बात, ठीक है। अनिल गोयल, मैं सिर्फ एक बात, 2-3 बात कहना चाहता हूँ सर। कहें। पहली बात तो ये है कि पूजा पाल पहले बीएसपी पर एमएलए थी, बाद में एसपी पर एमएलए बनी, ठीक है, इसलिए पूजा पाल का अपना आधार है। राज जी सुन लीजिए, राज शर्मा जी, सुनिए भी, इसलिए पूजा पाल देश को बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद करने के। राज जी सुनिए भी, एसपी में पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक टिकट की बात करते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमने बात करोगे आप, आपकी नहीं, नेता मूल कर देंगे। आप माफियाओं की बात सुने हैं, तो कैसे सरकार के मालिक माफिया बात सुनेंगे। अरे राज सुनेंगे नहीं, राज जी को समझ में कैसे आएगी डिबेट? बोलने दीजिए, वो आपको सुन रहे थे ना, सुन ही नहीं सकते। जब आप बोल रहे थे वो चुप थे। थोड़ा सा शिष्टाचार, लेट्स हैव सम एटिकेट सर, प्लीज सर, प्लीज लेट्स हैव सम एटिकेट। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप किसी सुनने के लिए तैयार नहीं है। गोयल साहब, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इनको कोई वोट नहीं देगा। आ रहा, ये आपकी गलतफहमी है। वोट का आपके जेब में नहीं है, वोट देगी जनता अपने विवेक से, कि आपको चुनने के बाद देश आगे जाएगा। वोट देगी या नहीं देश देगी? की गलतफहमी, 60 साल तक देश की गलतफहमी थी क्या आपको चुनने की? ये देश की गलतफहमी थी। आपको पूरे समुदाय के वोट का फैसला नहीं कर सकते। ये आपकी सोच का दिवालियापन दिखाई देता है। आपकी सोच का दिवालियापन दिखाई देता है। आप पूरे लड़कियों के इलाके के वोट के ठेकेदार हो क्या? डीजल डाल के जलाते हो, आप पूरे समाज के वोट के ठेकेदार हो क्या? बॉडी को कोई वोट नहीं चलाते हो।
ये आपका दिवालियापन है, दिवालियापन, आपकी सोच का दिवालियापन है। कीचड़ में ठेकेदार बने हुए हो। आपके नेताओं की लात ठीक है राजी, पहले इसके बाद बात तो दावे क्यों भाग रहे हो? मतलब डीएम कहता है लकड़ी गीली थी वो मैदान इसलिए छोड़ो, डीजल डाला। अरे मर जाओ, अरे मर जाओ, एक सनातन धर्म के पैरासाइट दीमक, मर जाओ। आप सारे सरकार का डीएम कहता है कि लकड़ी आप किस धर्म की बात कर रहे हो? आपका तो कोई धर्म ही नहीं है। हम कम से कम सनातन धर्म के सीधे से कहते हैं हमारा सनातन धर्म है। तुम्हारा कौन सा धर्म है? मैं पंडित हूँ। ठीक है गोयल साहब, जितेंद्र वर्मा, ठीक है अनिल गोयल जी, पॉइंट टेकन। राज शर्मा, डिबेट ऐसे नहीं होती है। समझ में नहीं आ रहा आप क्या, राज शर्मा आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया दर्शकों को ना, मैं सुन पा रहा हूं आपको। बीच में बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। जितेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, ठीक है, डीजल से लड़कियां जला देते, क्योंकि जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। राज शर्मा जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, तो आपको भी सुनना चाहिए जब वो बोल रहे हैं। जितेंद्र वर्मा, ठीक है राजू, ठीक है।